अन्याय की पराकाष्ठा, देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद की वीरांगना की पुकार, दबंगों के कब्जे में जमीन। बुलंदशहर। यह विडंबना ही है कि जिस राष्ट्र की रक्षा के लिए एक वीर जवान ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, आज उसी जवान की वीरांगना को अपनी ही जमीन को दबंगों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। बुलंदशहर के जाहिदपुर कला निवासी शहीद मोहन लाल सिंह के परिवार के साथ हो रहा अन्याय न केवल संवेदनशील है, बल्कि यह प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यशैली पर भी गहरे प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। वीरगाथा, राष्ट्र के लिए दिया सर्वोच्च बलिदान। शहीद मोहन लाल सिंह, जो सीमा सुरक्षा बल BSF की 105 बटालियन में पदस्थ थे, ने 11 नवंबर 1999 की मध्यरात्रि को राष्ट्र की सुरक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की। निदेशालय सीमा सुरक्षा बल द्वारा जारी ऑपरेशनल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट के अनुसार वे 15 फरवरी 1990 को बल में शामिल हुए थे और 11-12 नवंबर 1999 को एक विशेष ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। जमीन पर कब्जा, सम्मान की लड़ाई। शहीद के बलिदान की यादें अभी भी ताज़ा हैं, लेकिन उनके परिवार को जिस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है वह बेहद पीड़ादायक है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि स्थानीय दबंगों ने उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। कई बार गुहार लगाने के बाद भी जब प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो शहीद की पत्नी को मजबूरन पूर्व सैनिकों के साथ तहसील मुख्यालय का रुख करना पड़ा। पूर्व सैनिकों का आक्रोश, शहीद का अपमान बर्दाश्त नहीं। इस मामले के सामने आने के बाद पूर्व सैनिक संगठन लामबंद हो गए हैं। तहसील पहुंचे पूर्व सैनिकों का स्पष्ट कहना है कि शहीद के परिवार के साथ हो रहा यह व्यवहार पूरे सैन्य समाज का अपमान है। देश की सेवा में अपना सब कुछ गंवा देने वाले परिवार की रक्षा करना शासन और प्रशासन का नैतिक और कानूनी कर्तव्य है। यदि प्रशासन ने अविलंब दबंगों को हटाकर जमीन शहीद के परिवार को नहीं सौंपी, तो यह आंदोलन और अधिक उग्र रूप ले सकता है। प्रशासन की चुप्पी पर सवाल। एक ओर सरकार शहीदों के सम्मान में बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी ओर धरातल पर शहीद का परिवार अपनी ही जमीन के लिए संघर्ष कर रहा है। तहसील प्रशासन अब इस मामले में क्या रुख अपनाता है, ये देखने वाली बात होगी। स्थानीय लोग और पूर्व सैनिक अब इस बात पर अड़े हैं कि दोषियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो और शहीद की वीरांगना को न्याय मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रमणि। आज तहसील पे क्यों आए हो आप? मैं इसलिए आई हूँ कि मेरे पति 99 में कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। उन प्रशासन ने मुझे 21 बीघा ज़मीन दी थी और 1 बीघा में मैंने अपनी समाधि बनाई है अपने पति की, और 4 बीघे ज़मीन मैंने जूनियर हाई स्कूल के लिए दान करी है। उसमें जूनियर हाई स्कूल बना है। अब एक सायपुर के हैं जिनका नाम खेमचंद जी है और सचिन है। उन लोगों ने रात में मेरी भूमि पे खंभे गाड़ दिए और उन्हें कब्जा कर लिया है अपना, और मैं उस भूमि को 25-26 साल से जोत रही थी और मैं अब तहसील के इतने चक्कर काट रही हूँ। आज मुझे 15 दिन है गए, मेरी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है रही, और इसलिए प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है कि मैं प्रार्थना करती हूँ उनसे कि मेरा कब्जा, जहाँ मैं 26 साल से जोत रही हूँ अपनी भूमि को, वो कब्जा मुझे दिलवा दे। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ सभी से, और लखनऊ वालों से भी, SDM साहब से भी, DM साहब से भी, पूरे प्रशासन से, कि मेरे प्रार्थना करके नियम मेरा वही कब्जा दिलवाया जाए जिसको मैं 26 साल से अपनी भूमि को जोत बह रही हूँ। नाम है आपका? मेरा नाम है मधु कुमार सिंह राणा। मैं डिप्टी कमांडेंट BSF से रिटायर्ड हूँ। आज जो तहसील आना हुआ है, क्या मामला है? ये मामला है कि एक BSF के जवान जिनकी शहादत J&K में उग्रवादियों के खिलाफ लड़ते हुए हो गई थी 1999 में, उनकी जो वीरांगना है, जाहिदपुर कला गांव है, वो मेरे सामने साइट में खड़ी है। इनकी ज़मीन पर असामाजिक तत्वों ने, भूमाफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बारे में इन्होंने कई बार, और हमारे पूर्व एसोसिएशन ने काफ़ी तहसीलदार साहब से पहले कहा था, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था। आज सोमवार है, वो टाइम पूरा हो चुका है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम उसी कार्रवाई के, उनकी ज़मीन पर से अवैध कब्जा हटाने के लिए यहाँ पर सभी एकत्रित हैं, और तहसीलदार को कहना चाहते हैं कि आप तुरंत जो उनका वीरांगना की ज़मीन पर जो भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं उसको तुरंत हटाएं। अगर यहाँ से कार्रवाई आश्वासन नहीं मिलता तो आगे क्या कदम उठाओगे? हम इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे। अभी DM बाकी है, मुख्यमंत्री गोरखपुर चलेंगे, हम लखनऊ जाएंगे। हम
जहाँ तक हमें जाना होगा, मोदी सरकार के जहाँ तक जाना होगा, जब योगी सरकार कह रही है किसी की ज़मीन पर अवैध कब्जा नहीं हो सकता, भूमाफिया कब्जा नहीं कर सकते, तो प्रशासन उनके नाम को क्यों बदनाम कर रहा है? क्यों प्रशासन को बदनाम कर रहा है? ये जबकि इनके लेवल का काम है, एसडीएम और तहसीलदार के लेवल का काम है, ये कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन ये जानबूझ करके, जैसा कि बताया कि ये करना नहीं चाहते, इन्होंने भ्रष्टाचार के दम पे रोका हुआ है काम। भारत माता की, देश के अमर शहीदों की, देश के अमर शहीदों की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर क्या नाम है आपका? कैलाश चंद्र शर्मा, सुपरवाइजर रिटायर्ड और तहसील अध्यक्ष IVO बुलंदशहर। आज जो तहसील पे आए हो, क्या मामला है? आज का मामला ये है कि पिछली सोमवार को 15 तारीख को हमारी मीटिंग SDM साहब के साथ थी, जिसमें ये मामला संज्ञान में आया कि ये इंद्रमणि देवी जी हैं, इनके पति 99 कारगिल वार में शहीद हुए हैं। तो प्रशासन द्वारा इनको 21 बीघा का पट्टा मिला था और उस पर ये काबिज थी। इन्होंने 4 बीघा ज़मीन जूनियर हाई स्कूल के लिए दी है और 1 बीघा ज़मीन में इन्होंने अपने पति की समाधि बनवाई है। उसके बाद इनकी ज़मीन पे दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया है, उनको वहाँ खंबे गाड़ दिए, जिसकी वजह से आज हम तहसीलदार साहब से मिलने आए हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आप 6 दिन बाद 8 दिन बाद मेरे पास आएँ, मैं ज़रूर इसका समाधान निकालूंगा। अभी उसके बारे में ही जानकारी लेनी है कि उन्होंने क्या समाधान निकाला है या नहीं निकाला है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सूबेदार राजवीर सिंह, जिला उपाध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद। आज जो तहसील आए हो, क्या मामला है? मैटर ऐसा है कि जो भारत सरकार के आदेश हैं, 15 दिन के अंदर शहीद वीर नारी सैनिकों की समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए, लेकिन धरातल पर काम जीरो हो रहा है। समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं और कारगिल शहीद परिवार के ऊपर जो जुल्म और अत्याचार हो रहा है वो हमको किसी कीमत पर भी स्वीकार नहीं है। हमारी शासन प्रशासन सबसे निवेदन है कि भाई जो आपके आदेश हैं उन आदेशों का पालन होना चाहिए। जो सरकार के आदेश हमारे यहाँ तक तहसील लेवल तक हर जगह आए हुए हैं, लेकिन वो धरातल पर उसके ऊपर उनके नियमों का मतलब माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के जो आदेश आए हुए हैं उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रही है। इससे उनकी छवि, शासन की भी छवि खराब हो रही है। जो यहाँ प्रशासन के अंदर अधिकारी बैठे हुए हैं वो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि हम नहीं चाहते कि इस तरीके से क्या आज सैनिकों को, शहीदों को, पूर्व सैनिकों को या वीर नारियों को सड़क पर आके दर दर की ठोकरें खा के भीख मांगनी पड़ेगी। क्या ये उचित है? क्या हम लोगों ने इसीलिए देश की सेवा करी या हमारा कोई जुर्म है या कोई हमारा अपराध है? हम न्याय के लिए बार बार तहसील में प्रशासन के सामने दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो हमारा जो है अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और जो यहाँ प्रशासन जो खुर्जा तहसील अंदर जो ये एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है तहसील, इसके ऊपर नकेल कसी जाए। मेरा अनुरोध यही है कि यहाँ जितने भी प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं बिना पैसा के यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है और आज जनता में बहुत ही ज़्यादा रोष है। यहाँ हाहाकार मचा हुआ है, त्राहिमाम मचा हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं समस्त पूर्व सैनिक के जो सैनिकों के साथ यहाँ घोर अन्याय हो रहा है उसके ऊपर रोक लगाई जाए। जय हिंद, जय भारत।